हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है। कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हज़रत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। हज़रत ज़ैनब से पूछा तो कहा हुजूर कई दिन से चूल्हा ही नहीं जलाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत मैमूना, हज़रत सौदा, तमाम घरों से बज़ाहर ये दो जहां के शाह हैं पर पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हर चीज़ है पर फ़क्र इख्तियारी है। कोई शय ना मिली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान किया, फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को रोटी खिलाए। इन लफ्ज़ों का हुस्न कोई हुस्न वाला ही समझ सकता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए। तो एक सहाबी ले गए और उठे वो सहाबी जो सहाबा में गरीब थे, एक अंसारी जो गरीब आदमी थे। बहुत ज्यादा अमीर आदमी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत अमीर आदमी जो होता है ना, वो जितना ज्यादा अमीर होता है ना उतनी दीवार उसके गिर्द खड़ी हो जाती है पैसों की, मुश्किल हो जाता है उसके लिए। गरीब आदमी खड़े हुए, अगरचे मेरे महबूब के गुलामों में जो बड़े अमीर थे वो भी खर्च करने में बड़े आगे थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। लेकिन ये गरीब आदमी का हुजूर मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा। और ये बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने फरमाया ले जाओ। वो अब सहाबी घर ले गए और बीवी से मशवरा किया, बात पे गौर करना। हर चीज की भूख देखी जा सकती है, बच्चों की नहीं देखी जा सकती। वो अंसारी हुजूर के मेहमान को घर ले गए, जाके बीवी से मशवरा किया, कहा भली मानस घर में कुछ है? तो उसने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना रखा है। बच्चों के लिए? बच्चे तो बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो आदमी को बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो मार देते हैं, कलेजा फट जाता है बच्चा भूखा हो तो, नींद नहीं आती। अब सहाबी अपनी बीवी से क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों को बहला के सुला दे, और रसूलुल्लाह के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए, भाई नबी पाक के लिए नहीं, हुजूर के तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। लंबी बात है। बच्चों को सुला दो। बीबी ने बच्चों को सुला दिया तो मियाँ बीवी का मशवरा हुआ कि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खाना भी सुन्नत है। तो अब मेहमान के साथ बैठ के खाना भी है, तो खाना है 1-2 आदमी का। अब खामद अपनी बीवी को तैयार करता है कि मैं भी खाने पे बैठ जाऊंगा, तू भी बैठ जाना। और जब मेहमान खाने में हाथ डाल ले तो तू उठना, कहना ओहो दिया तो सही किया ही नहीं, अभी बुझ जाएगा, और जाके दिया बुझा देना। हम हाथ हिलाते रहेंगे, मेहमान रोटी खाता रहेगा। और यार इस दर्द को, इस कैफ को समझो। घर में बच्चे भी भूखे, बच्चों की माँ भी भूखी, बच्चों का बाप भी भूखा। दस्तरखान पे रोटी लग गई, रोटियां चुन डाली, बीबी उठी कहने लगी ओहो चिराग तो सही किया ही नहीं, ये तो बुझ जाएगा। हौसलेमंद बीबी जिसने बच्चे भूखे सुला दिए, वो भूखे सोए हुए बच्चों की भूखी अम्मा उठी और अपने खामंद की ताबेदारी में उठी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है। उठी और उसने ना दिया ठीक करने के बहाने बुझा दिया। मेहमान रोटी खाता रहा और रसूलुल्लाह के नौकर कुर्बानी देते रहे। वो रोटी खा के सैर हो के बिस्तर बिछाया तो सो गया। ये मियाँ बीवी सारी रात बच्चों की तरफ देखते रहे और गौर करते रहे और राजी रहे कि हमने हुजूर का फरीजा निभाया है। कुर्बान जाऊं महबूब पे, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। वो सहाबा वो अगर कुर्बानियां देते थे तो जो एजाज मिलता था वो भी बड़ा शान वाला है। सहाबी कहते हैं मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद आया, पहला कदम रखा तो मेरे करीम बोले, हुजूर ने फरमाया रात जो तूने और तेरी बीवी ने अमल किया है खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बड़ा पसंद है। और फिर एक लफ्ज और है हदीस में, एक रवायत में कुछ जुमले और भी हैं। हुजूर ने फरमाया जब तू और तेरी बीवी रात मेहमान के साथ एसार कर रहे थे ना, तो अर्श का मालिक तुम्हें मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहा था।
रब तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था, रब तुम्हें देख के मुस्कुरा। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। पर मैं वो मुस्कुरा रहा था कि मेरे बंदे मेरे रसूल की रिजा के लिए क्या कर रहे हैं। और साहब देखो, नबी पाक के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, खानदान नबुव्वत के लिए नहीं, हुजूर के ना समझे यार, इस पहलू को समझे। नबी पाक के बरेली के इमाम बोल पड़े, फरमाने लगे तुझ से दर, दर से साग, साग से है मुझको निस्बत। तुझ से दर, दर से साग कुत्ते को कहते हैं फारसी में। फरमाते महबूब तेरा दरवाजा और दरवाजे पे कुत्ता, और कुत्ते के पास मैं बैठा हूं। चलो कुत्ते के पास तो बैठा हूं ना, मेरी गर्दन में भी कोई तो पटका आया ही है ना। तुझ से दर, दर से साग, और साग से है मुझको निस्बत। चलो मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा। कुरान मजीद बोल उठा, रब करीम ने फरमाया हबीब ये तेरे गुलाम वो हैं कि वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया इनका हाल ये है कि जिस चीज की शदीद हाजत होती है वो भी अपने भाइयों पे कुर्बान कर देते हैं, वो दे देते हैं तेरे नाम पे। जब मक्के वाले मदीने आए, अंसारे मदीना, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ना तुम्हारी नस्लें एक हैं न कबीले एक हैं, लेकिन तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा रसूल एक, खुदा एक, किताब एक, तुम्हारा मेरी वजह से रिश्ता है। चलो अपने भाइयों के साथ एसार करो, चलो एसार करो। अगर किसी के 2 मकान थे तो उसने एक उसको दे दिया जो मक्के से आया था, 2 बाग थे तो एक दे दिया, किसी के पास एक था तो आधा बांट के दे दिया, हर चीज तकसीम कर दी। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल देता है। हालात बदल गए, बड़ा माले गनीमत आया, बनु नुज़ैर का इलाका फतह हुआ, तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को इकट्ठा किया। फरमाया भाई माल अब बड़ा आ गया है। 2 बातें, यहां तो इस तरह करते हैं कि मैं इनको कहता हूं जो मक्के से आए थे कि जितनी तुम्हारी जायदादें बाग इन्होंने लिए हैं वापस कर देते हैं तुम्हें, और जो माल आया है वो भी तुम में से आधा आधा दोनों के दरमियान बांट देते हैं, या जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम्हारे माल भी वापस करते हैं, और जो वहां से माल आया वो तुम्हारे बीच बांट देते हैं, या अगर तुम कहो तो ये माल इनको दे देते हैं मुहाजिरीन को, तुम्हें तुम्हारे माल वापस मिल जाते हैं। हुजूर ने पूछा अंसारे मदीना से, हजरत साद बिन मुआज, साद बिन उबादा तड़प के खड़े हुए, अर्ज की महबूबा मैं तो अबू बकर को जानता ही नहीं था। हुजूर मुझे क्या पता उमर कौन है, मैं क्या जानूं उस्मान गनी मौला अली की अजमतों को। महबूबा मैंने तो तुझे इनकी तरफ मुस्कुरा के देखते हुए देखा है, तेरा जलवा देखा है, तुझसे दर दर से साग साग से है मुझको निस्बत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मशवरा ना करें, आप इस तरह करें जो जायदादें हमने इन्हें दी हैं वो भी इनके पास रहने दें, और जो माल आया है वो भी इनमें तकसीम कर दें, इसलिए कि हमें तो बस इतना पता है कि ये आपके गुलाम है, आपके नौकर है, हमें इससे ज्यादा किसी चीज के कोई गरज, बस आपके गुलाम है, बात खत्म हो गई। हुजूर खामोश हो गए। सहाबा कहते हैं देर के बाद हमने कहा फैसला होना चाहिए। फैसला पता क्या हुआ? हुजूर ने हाथ उठाए, कहा अल्लाह मेरे मदीने वालों पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे अंसार पे रहम फरमा, अल्लाह इनके जज्बे कबूल फरमा। भाई इसार वाली जिंदगी वो क्या बात हुई कि मैंने बड़ी कुर्बानी दी है, तो और जब तक तू कुर्बानी नहीं देता तू कदर वाला नहीं होता। जो चीज कुर्बानी से हासिल होती है उसकी कदर होती है, जो चीज मुफ्त में आ जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती, कोई कदर नहीं। मैं अक्सर सोचता हूं कि हजरत ख्वाजा अजमेरी के खलीफे अजमेर में भी तो होने चाहिए थे ना, लेकिन उनके खलीफे अजमेर में नहीं हुए, दिल्ली में हुए। तो मैं सोचता हूं दिल्ली वालों के खलीफे दिल्ली में होने चाहिए, लेकिन दिल्ली में नहीं हुए, पाकपतन में हुए। तो पाकपतन वालों के यहां हो जाते, वो इसलिए कि कुर्बानी जो देता है ना, जो दूर से चल के आता है वो कुर्बानी करता है, कुर्बानी देता है, उसको कदर ज्यादा होती है। हमने किसी शय के लिए कभी कुर्बानी नहीं दी, न दीन के लिए, न कुरान के लिए, न मस्जिद के लिए, न शेख के लिए, न तरीकत के लिए, कुर्बानी तो है ही नहीं। तो जो शय मुफ्त मिलती है उसका ना मजा आता है ना कदर होती है। जो चीज कुर्बानी करके लेते हो ना, कुर्बानी करके उसकी कदर होती है। किसी लिए कहा था किसी दरवेश ने, उसने कहा था कदर नबीदाए की जानन दुनियादार कमीने,
कदर नबी दा जानल वांगे सौ गए विच मदीने। उनसे पूछो ना, उनसे पूछो उन हजरात को कितनी कदर थी। कुर्बानी अपनी जिंदगी में देना सीखें। एक होती है बंदे की जाती ख्वाहिश, उसको कुचलना बड़ा मुश्किल होता है। कुर्बानी बड़ी जरूरी चीज का नाम है, और जो कुर्बानी देना सीख जाता है वो बच जाता है। कुतिया 6 बच्चे जन्म देती है, लेकिन कुर्बानी नहीं ना देती बच्चों की, तो रेवड़ नहीं बनते, इज्जड़ नहीं बनते। बकरी 2 बच्चे पैदा करती है और साल के बाद हजारों बच्चों, लाखों बच्चों की कुर्बानी देती है, पर फिर भी जिधर जाओ बकरे ही बकरे नजर आते हैं। जो कुर्बानी देना सीख जाता है ना, यजीद ने कोई कुर्बानी नहीं दी, इसलिए कोई शख्स भी खड़ा होकर नहीं कहता, हालांकि 14-15 बेटे थे यजीद के, कोई भी खड़ा होकर नहीं कहता मैं उसकी नस्ल में से हूं। इमाम हुसैन ने सारी कुर्बानी दे दी। एक ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, पूरी दुनिया में अल्लाह ने सैयद अता फरमाए हुए हैं। जो कुर्बानी देना सीख जाता है वो बच जाता है। हम ना कुर्बानी क्या, हमारे पास तो इजाफी शय है वही देने को तैयार नहीं। जब आप तैयार ही नहीं तो सौदा ही नहीं कर, आप निकले ही नहीं मैदान में, तो हासिल कैसे हो? हुसूल तो तब होगा ना जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे तो भाई आपने पौधा ही नहीं लगाया तो फल कैसे मिले? कुर्बानी नहीं दी तो वो दर्जा कैसे मिले? इसके लिए तो कुर्बानी जरूरी है। अब तमाम सहाबा की जिंदगी पढ़ लें, हजरत अबू बकर से लेकर हजरत बिलाल तक, ये सारे कुर्बानी वाले हैं। आप तमाम औलिया की सिफ्त पढ़ लें, गौसे आजम, जिलानी, दाता अली, अजवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये सब कुर्बानी वाले लोग हैं। कुर्बानी देते रहे तो बचे हुए हैं। इनके जो साथ थे वो भी कुर्बानियों वाले थे। कुर्बानी हिस्सा है तरीकत का, कुर्बानी जरूरी है। और हमारे सूफिया तो कहते हैं जिस शख्स ने तसव्वुफ में आके कुर्बानी नहीं दी। बुजुर्गों के पास एक शख्स आया, गालिबन ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की बात है, मेरे जहन में नाम पूरा नहीं समा रहा। तो एक मुरीद ने आके कहा हुजूर ज़कात कितनी देनी है? फरमाया 2.5%। थोड़ी देर के बाद हजरत नसीरुद्दीन चिराग देलवी आ गए, कहा हुजूर अल्लाह के रास्ते में कितने देने हैं? फरमाया 50%। एक साथी करीब बैठा था, उसने कहा पहले के लिए 2.5% का फतवा था, इसको कह दिया दे दे। चंद मिनट गुजरे तो हजरत अमीर खुसरो भी आ गए, कहा हुजूर ज़कात कितनी देनी है? फरमाया जो है सारा ही ले आ, तेरी 100% है। तो वो साथी जो करीब बैठे थे उसने कहा बाबा फतवे लहदा है। फरमाया फतवा एक ही है, बंदे लहदा है। फतवा एक ही है, मुझे पता है कौन कितने दे सकता है। वो जिसको मैंने 2.5% कहा है वो भी जाके हिसाब किताब करेगा, उसने 2.5 भी पूरा नहीं देना। फरमाया जिस अमीर खुसरो को मैंने कहा ना सारा ले आ, इसका दिल करेगा मैं अपना मकान भी तोड़ के ले आऊं। मैंने फतवा एक है, बंदा देख के बात की है। भाई कुर्बानी नहीं है, इशार ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है, हमारा मिजाज ही नहीं है। लेकिन ना ये अब एक तो शरीयत की कुर्बानी है ना ये, तो इस पे भी लोग बड़ा सोचेंगे, इस पे भी लोग बड़ा सोचेंगे। फतवे पूछते फिरेंगे कि जी मेरे ऊपर तो अभी मैंने तो 15,500 कर्जा देना है, दूं के ना दूं, कौन सी दूं? फतवे पूछेंगे। देने की दफा फतवे पूछेंगे और लेने की दफा छुट्टी, जो आता है आने दो। कभी लेने की दफा भी फतवा पूछना साहब कि ये मुझे इतना माल आ रहा है, ले लूं कि ना लूं? वो ले लिया, काबू कर लिया। जब देने की बारी आई तो फतवा एसार करें। और एसार सिफ्त है मुसलमान की, ये एसार करने लगता है तो बचने लग जाता है, इसका फायदा होने लग जाता है। कुर्बानी देने लग जाता है तो बच जाता है। किसी ने कहा था सुन ए मुसलमान, ये नुक्ता फैज कुरानी में है, अजमत इस्लाम और मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। अगर तू जीना चाहता है तो कुर्बान हो, अपने मिजाज में कुर्बानी। और एक ईसाई स्कॉलर था अमेरिका का, सिर्फ एक हदीस पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा ही पढ़ गया। हदीस क्या है? जंगे यरमूक है। तो 7 सहाबा जख्मी है, चूर चूर जख्मों से लेटे हुए, गर्मी बड़ी शदीद है। अल अत्श, प्यास 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 पुकारे एक सहाबी। एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, पानी का बर्तन हाथ में है, उसके मुंह के करीब पानी किया तो करीब एक और जख्मी ने कहा मैं भी प्यासा हूं। जख्मों से चूर चूर शख्स ने, मैदान में पड़े हुए आदमी ने कहा यार पहले उसे पिला दो, वो ज्यादा प्यासा है। वो कहता है मैं जब उसके पास गया, उसको पानी देने लगा तो एक आदमी करीब से और बोला
यार मेरे तो जुबान पे जख्म है, दौड़ के आओ, बड़ी प्यास है। कहता मैंने पानी का कटोरा उसके करीब जो किया तो चौथा बोल पड़ा। मैं, उसने कहा उधर ले जाओ यार, मेरा गुजारा हो जाएगा, काम चल जाएगा। वो कहता पांचवा बोल पड़ा तो चौथे ने इनकार कर दिया, मैं नहीं पीऊंगा, पहले उसके पास ले जाओ। कहता हद हो गई। सातवें तक में आया, और जब मैं सातवें तक आया तो पहले ने फिर चीख मारी। तो फरमाते हैं वो सातवां कहने लगा नहीं उधर ले जा यार, उसको प्यास ज्यादा लगी हुई है। कहते जब मैं उस तक गया तो वो जामे शहादत नौश कर चुका था। पलट के दूसरे के पास आया तो वो भी फौत हो गया। तीसरे के पास आया तो वो भी रब करीम की बारगाह नाज में हाजिर हो गया। सातों शहीद हो गए। तो पानी का कटोरा मेरे हाथ में रहा। मैं कभी आसमान देखता, कभी जमीन देखता, कभी पानी देखता, कभी मैं उन 7 शहीदों के चेहरे देखता। फिर दिल में ख्याल आया ये तो गर्दनें काटने वाले थे, ये तो एक दूसरे को कत्ल करने वाले थे, ये तो खून पीने वाले थे। आज ये सारे इसलिए कर रहे हैं कि सारे मोहम्मद अरबी के गुलाम बन गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर बन गए। वो कहता मैंने हदीस पढ़ी तो मैं मुसलमान हो गया। मैंने कहा ये जज्बे दुनियादार बंदा पैदा नहीं कर सकता, ये जिसने जज्बा पैदा किया वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। मेरे भाई इजहार का मिजाज पैदा करें। कुर्बानी तो नहीं रही मुआशरे में, इजहार ही तो नहीं है। हम रवायतें पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन आप यकीन करें पंखे के नीचे मस्जिद में एक दूसरे को जगह देने को तैयार नहीं। फिर पंखा है ना चल रहा है तो कोशिश है कि मुझे ऐन उस जगह जगह मिले जहां पंखा चल रहा है। इतना भी इजहार करने को लोग तैयार नहीं, इतना भी। और दर्जे बड़े बड़े लेने चाहते हैं, बड़े बड़े दर्जे। वो हमारे पास लोग आते हैं, 2-4 लफ्ज लिखे होते हैं ना नाम के साथ, कोई अल्लामा लिख देता है, कोई पीर साहब लिख देता है, तो लोग बड़ी बातें पूछ लेते हैं। कई दफा आके पूछते हैं मेरा जियारत करने को दिल करता है। मैं कहता हूँ यार तूने आखिरी सीढ़ी पे पैर रख दिया है, बिल्कुल आखिरी पे। दिल तो तेरा जिस चीज को करेगा तो वो करने लग जाएगा। पहले शुरू तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो दरिया किनारे खड़े थे तो आप दरिया के अंदर पैर रखा आगे जाने के लिए। ये आला हजरत ने लिखा है वाकया मलफूजा शरीफ में। दरिया पार करने के लिए पैर रखा तो एक शख्स कहने लगा हुजूर मुझे भी साथ ले लें। आपने फरमाया मैं दरिया पार करूंगा तो इस तरह करना, मेरा कुर्ता पकड़ ले और या जुनैद कहना शुरू कर दे। या जुनैद, इस पे फतवा भी लग जाता है, पर क्या करे, अब मसला तो सही है ना। तो पैर मेरा पीछे से कुर्ता पकड़ ले और या जुनैद कह। वो कहता है पैर रखा ना हजरत ने पानी में तो मैं भी पीछे। तो हजरत जुनैद बगदादी क्या कहते हैं, या रहमानु या अल्लाह, या रहमानु या अल्लाह। वो खुद ये पढ़ रहे हैं और मुझे लगाया या जुनैद पे। कहते हैं दरिया में वो भी चलने लगे तो मैं भी, यूं लगा जैसे पक्के फर्श पे चल रहे हैं। कहते हैं थोड़ा सा गुजरा तो मैंने कहा बाबा खुद या रहमान या अल्लाह कह रहा है और मुझे या जुनैद पे लगाया हुआ है, तो चलो मैं भी या रहमान या अल्लाह पढ़ता हूं। कहते मैंने या रहमान या अल्लाह कहा तो मैं डूबने लग गया, दरिया में डूबने लगा। तो हजरत फरमाने लगे तुझे कहा ना या जुनैद कह। कहते फिर या जुनैद का तो फिर ऊपर आ गया। थोड़ा और जाके अब शैतान बाज तो आता नहीं, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, ये जाता तो दिल तक है ना, बाज तो आता नहीं। दिन में 36 दफा तो मशवरा देता है कि सीधी नमाज पढ़ो, ये किस चक्कर में लग गए, रोज तो तकरीर करता है। कहता फिर दिल में वसवस आया तो फिर मैंने जाके कहा कि ये मुझे खुद या रहमान या अल्लाह और मैं या जुनैद। फिर मैंने कहा या रहमान या अल्लाह तो फिर डूबने लगा। कहते हैं बाबे ने पकड़ के निकाला, कहा चुप करके या जुनैद कह, अगर पार जाना है तो या जुनैद कह। कहते किनारा आ गया तो मेरे दिल में खुद ही थी, वसवसा था कि बाबा तू या रहमान या अल्लाह कहे तो तरे, मैं कहूं तो डूबे। मेरे दिल में वसवसा था। अल्लाह वाले उधार तो रखते ही नहीं ना।